इधर आखिर पढ़ रहे सी पहला कुरंथिया और उसका 10 अध्याय कि मिल गया साहब क्या साहब हालेलुया। पहला कुरंथिया है 10 अध्याय 14 आयत तो शुरू करके 17 आयत तक प्रभु यीशु के पवित्र वचन विच पढ़ा। पहला कुरंथिया 10 अध्याय 14 आयत तो 17 आयत तक प्रभु का वचन पढ़ा। बाइबल लिखा है, इससे करके मेरे प्यारियो तुसी मूर्ति पूजा तो भजो। मैं तुहानू बुद्धवान समझ के तुहाडे नाल बोलदा, जो मैं आखदा हां सो तुसी ओदी जांच करो। वो बरकत दा प्याला जिहदे उत्ते असीं बरकत मंगदे हां, कि वो मसीह दे लहू दी सांझ नहीं? वो रोटी जिहनू असीं तोड़दे हां, कि वो मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं? रोटी इको है, इसलिए असीं जो बाहरे हां सो रल के एक शरीर हां, क्यों जो असीं सबे इक्के रोटी विच सांझी। सब अखां बंद करदे हां। महान जीवित और स्वर्गीय पिता, मेरी दुआ है, प्रार्थना है जलाली प्रभु यीशु मसीह आए दे इस बड़े और सुनाए जाने वाले वचन होते तेरी आशीष और तेरी बरकत वाले यीशु नाम दे विच है। हालेलुया हालेलुया। अपना सब बैठ सकते हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित और जलाली नाम दी महिमा हो। आमीन आमीन। और असी इस विषय पे लगातार ही असी प्रचार कर रहे हैं, वो है परमेश्वर नाल एक होना, अपने प्रभु दे नाल एक बनना। उस प्रभु दे हर एक जो उस प्रभु ने सानू दिता है उहदे नाल सांझी होना। समझो कि स्वर्ग दे तुसी अधिकारी हो, क्योंकि तुसी किदे सांझी हो? स्वर्ग दे सांझी हो, हिस्सेदार हो। तुसी प्रभु दे हिस्सेदार हो, ओदी सामर्थ दे हिस्सेदार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तुसी अपने प्रभु दी हर एक चीज दे की हो सांझे अधिकारी हो, क्योंकि प्रभु दा वचन प्रभु दा कलाम सानू इहो ही सिखांदा है। पौलुस इस जगह पे कह रहा है कि वो बरकत दा प्याला, वो बरकत दा प्याला जो कि प्रभु को दा प्याला है, वो मसीह दे लहू दी सांझ है। आमीन हालेलुया हालेलुया। वो रोटी जिहदे उत्ते प्रार्थना की जाती है, और पौलुस कहता कि इको ही रोटी है जिहदे विचों असीं सारे ही खांदे हां, पर जो सारे ही असीं खांदे हां, असीं उसे इको रोटी दे सारे ही सांझी हां। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। समझो कि जब तुसी उस रोटी विचों खादा ते तुसी की हो? उस रोटी दे सांझी हो, हिस्सेदार हो। तुसी उस रोटी दा स्वाद नू प्राप्त कीता है, तुसी चखिया है, तुसी दे रस नू प्राप्त कीता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौलुस इस जगह पे कुछ समझा रहा है। पौलुस इस जगह पे दस रहा है और लहू कुछ और नहीं
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ? ਉਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਨੰਤਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨੰਤਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਹੈ ਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਰਾਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। यीशु मसीह के बिना अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन है वो है प्रभु यीशु मसीह। ये यीशु अनंत है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी कोई भी शुरुआत नहीं और ना कभी परमेश्वर का अंत है। हालेलुया। परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर ने ही सारी कुदरत को बनाया है। प्रभु ने ही सितारे की रचना की है। सारे परमेश्वर ने ही चंद सितारे बनाया है। उन जिन्हें बनाया है ये सब चीजों की उन्हें शुरुआत की थी, पर वो जो आप है वो आप अनंत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम की महिमा हो। उन जो अनंत है वो कभी समाप्त नहीं होता। कि साडा प्रभु कभी समाप्त हो सकता है? पीछे बैठ के पहना भी बोलियो सारे कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर कभी समाप्त हो सकता है, यानी कि खत्म वो कभी खत्म नहीं, बल्कि इब्रानियों की किताब में लिखा कि वो कल आज और जुगा जो इक्को दिया है, वो कभी समाप्ति नहीं है। वो अनंत है। वो परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। वो परमेश्वर अनंत काल में जीवित है और जलाली प्रभु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਏ, ਸਦਾ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
होना पैना है, क्योंकि वो ते अनंत है। जे वो अनंत है, जे तुसी अनंत होना चाहते हो ते तुहानू उस प्रभु दे नाल एक होना पैना है, क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई है, एरा भविष्यवाणी कर दी गई है बाइबल के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें के एक समा होगा जो मैं पिता विच और पिता मेरे विच, तुसी मेरे विच ते मैं तुहाडे विच हां। हालेलुया। तुसी ते परमेश्वर एक होवोगे, तुसी अनंत होवोगे, फिर तुसी मर नहीं सकोगे, क्योंकि बाइबल दसदी है जेड़ा नेचावान है वो मरदा नहीं है, वो सिर्फ सो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी मरेगा और बाइबल में लिखा फिर जी उठेगा। विश्वासी मर नहीं सकता। जिस तरह साडा यीशु मर नहीं सकिया, वो मरिया, तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा हो। वो मरिया, मुर्दियां विचों जी उठिया। आमीन। प्रकाश की पोथी एक अध्याय विच लिखा यूहन्ना, क्योंकि प्रकाश की पोथी दा लिखारी है, उसने कहा यूहन्ना वेख मैं मरिया सी पर हुण मैं जुदा जो जीवित हां। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा हो। वो कह रहे हैं मैं मरिया सी पर मैं जिंदा हां। कि जाने यीशु का प्रचार सी किसी इस हैकल ਨੂੰ ਢਾ ਦਵੋ, मैं तीसरे दिन ਨੂੰ फिर खड़ा कर दवो। वो अनंत है, क्योंकि जेड़ी सामर्थ, जेड़ा प्रचार जेड़ा यीशु ने कीता, आमीन। हालेलुया। ओही प्रचार ओदे चेलियां ने कीता, बिल्कुल ओही प्रचार ओदे चेले भी कर रहे सी। क्योंकि चेले क्यों वो प्रचार कर रहे सी? क्योंकि चेले अनंत जीवन नाल जुड़े सीगे, वो जीवन दी रोटी विच सांझी होए। आमीन। हालेलुया। उन्हां ने जीवन विचों ग्रहण कीता। तुसीं जानते हो कि चेलियां ने अनंत जीवन दे विचों ग्रहण कीता, यानी कि प्राप्त कीता। उन्हां जीवन दी रोटी विचों खाता सी। हालेलुया। इसे ही नहीं चेलियां दे विचों पतरस सी जेड़ा पुकार के कह रहा सी, प्रभु जीवन दियां गल्लां तेरे कोल, और तेनू छड्ड के असीं वो कह रहे थे तेनू पिता छड्ड नहीं सकते, क्योंकि ये गल्लां ये प्रचार सिर्फ ते सिर्फ तेरे कोल है। ये प्रचार जाजका कोल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस समय प्रचार सीगा। जाजक मसीहा दे आउण दी खुशखबरी सुना रहे सी। जाजक सिखाते सी कि मसीहा आ रहा है, पर मसीहा धरती दिते सी, प्रभु धरती दिते सी, पर उसनु ही पहचान नहीं सके। पर चेलियां ने उस अनंत जीवन जो खा लिया। मैं की इधर कहा कि सामरितीमी ने अनंत जीवन जो खा लिया, फिर सामरितीमी की है, फिर वो तो अनंत जीवन है, जीवन की रोटी जो ग्रहण किया, जीवन की रोटी जो प्राप्त किया। आमीन। हालेलुया। समझो कि जो कुछ यीशु है, यीशु मसीह की है वचन। मुझे यीशु वचन है, पर केड़ा वचन? अनंत है। हुण जदों तुसीं ओदे विचों खाओगे तो फिर तुसीं भी की बनना? पिछे बैठिया भैणां भी बड़े ध्यान नाल सुनियो। समझो एक इंसान ड्रिंक करता है, शराब पीता है, जो पीता है उस चीज का की होया सन।
जो सांझी है उस चीज का, तो वो जड़ा जीवन, वो जड़ी चीज जड़ी उन्हें पीठी है, जो अंदर जावेगी तो फिर ओदे वर्गा ही बनना। ओदे वर्गा बनना मतलब जो उन्हें अंदर जाना है, तो वो जो अंदर गया है वो है नशा, वो है बुद्धि नु घुमाना, वो है एक वखरा सुरूर देना। हालेलुया, हालेलुया। संसार दा है, आमीन, क्योंकि वो चीज़ा सांझी है। और बाइबल के अंदर लिखा गया शराबी नशेबाज स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते, झूठे स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते, गाला कटन वाले स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। आमीन, मूर्ति पूजक स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ हर एक चीज जो सारे प्रभु ने मना किया है, रोकिया है, बाइबल ने वर्जिया है, इंसान जो उस मना की हुई चीज दे विचों जावे और वही काम करे, उदां दे ओदे काम होण, ते उन्होंने केड़ी चीज दे विचों सांझी होया। समझो, इंसान झूठ बोलदा है, वो ठगिया मारदा है, छलदा है, धोखा दिंदा है। ਇਹਦਾ मतलब की कीता ਉਹਨੇ, किदे विचों खादा, वो केड़ी चीज ना हो गया सांझी, वो नरक दा सांझी। जहां जे वो नहीं बदलता तो फिर नरक दा सांझी बन गया, वो हिस्सा रह गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा से बढ़ाई हो। आमीन, आमीन। बड़े ध्यान नाल सुनना, ये ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ डिपेंड है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ निर्भर है कि तुसी किस चीज ਨੂੰ ग्रहण करना है, किहड़े राह ਉੱਤੇ आना है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनना, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ इस जगह ਤੇ मैं ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ वाला ਹਾਂ। ਅਸੀਂ बाइबल ਚ ਜਦੋਂ पढ़ते हाँ, पुराने नियम के अंदर प्रभु की कलीसिया है इजराइल, और इजराइल वो है जिसनु कलीसिया किया गया है। ब्रदर बन गया, पुराने नियम की कलीसिया इजराइल है। हालेलुया, हालेलुया। जो कि साडे लिए नमूना है, शिक्षा देने लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हुण इजराइल उजाड़ दे विच सी, सफर कर रहे हैं, और सफर है उन्होंने कनान की धरती। उन्होंने जाना है कनान की धरती दे विच। आमीन। पर हुण जदों कनान की धरती दे विच उन्होंने पहुंचना है, उन्होंने को रोटी नहीं है, पानी नहीं है, कोई उन्होंने को डॉक्टर नहीं है, कोई वैद नहीं है। पर ये याद रखो, ना को एक प्रमाणित किया हुआ नबी है। पर बाइबल च लिखिया कि वो भीड़, वो लोग जेड़े आ सारे बदले हुए नहीं। जेकर तुम बाइबल में बड़े ध्यान नाल पढ़िया तो सारे तब्दील नहीं, चाहे उन्होंने तौबा की थी, चाहे उन्होंने बपतिस्मा लिया, चाहे उन्होंने बड़े चमत्कार मिस्र च देखे, चाहे उन्होंने लाल समंदर नू खुलदा देखा, पर वो तब्दील नहीं है। सारे बदले हुए नहीं है। जिस तरह से कितने लोग इस जगह से छोटा चुंड बैठे हैं, तौबा भी की, बपतिस्मा में लिया, कर सारे तब्दील नहीं, सारे असली एक माने थे नहीं, सारे एक तरह के विश्वास करने वाले नहीं है, सारे एक लेवल दे नहीं है। क्योंकि हमेशा कोई गलती फड़न आता है, कुछ चंगियाई लैन नहीं आता, कोई अनंत जीवन लैन नहीं आता है, और कोई सिर्फ सुन नहीं आता है, पर कोई है जेड़ा प्रभु दे वचन ग्रहण कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते बढ़ाई। आमीन। क्योंकि सारे सारे दा लक्ष्य वक्रा वक्रा है, और असी सारे ही एक मन दे नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा, क्योंकि इस युग दे
नबी ने प्रचार किया। हरेक मंडली में 3 प्रकार के विश्वासी, हरेक मंडली में एक मन दे नहीं है, उत्थे 3 प्रकार के नेचर वाले। हालेलुया। कि फिर पुराने नियम दे जेड़ा इजराइल है उत्थे भी वख-वख तरह के है। इजराइल ही सारा है, सारे कलीसिया है, सारे ही मूसा की अगुवाई हेठ बाहर निकले। सारे का नबी इको ही है, सारे का परमेश्वर इको ही है। सुनियो बड़ी ध्यान दे नाल, जिस तरह तुसी भी और मैं भी जिन्ने इस जगह ते हां, सारे यीशु मसीह दे लई ही इस स्थान ते असीं आए। सारे ही इको ही यीशु दे असीं विश्वास कर रहे, एक साडा परमेश्वर है। हालेलुया। पर जिहड़ी गल मैं करन वाला हां, बड़े ध्यान नाल सुनना है, सारे असीं इको ही, और वो भी सारे इको ही। जान के पुराने नियम में है हुण जो है सारे वो इको ही, नबी उन्होंने इको, और वो नबी की अगुवाई हेठ बाहर निकलते हैं उजाड़ दे विच। बाइबल च लिखिया जो उन्होंने मंग की तो प्रभु उन्होंने स्वर्ग तो उन्होंने मन्ना बरसांदा सी, जिनकी रोटी उन्होंने स्वर्ग तो आती सी, क्योंकि उन्होंने को कोई जमीन नहीं है, कोई अपनी जमीन नहीं सी उन्होंने को उस समय, उन्होंने को बीज नहीं सी सकते, बद नहीं सी सकते, इकट्ठे नहीं सी कर सकते, पर फिर भी परमेश्वर उन्होंने भुखे नहीं सी रहन दिंदा। फिर भी साडा प्रभु उन्होंने रोटी खिलांदा सी, पर आम रोटी नहीं, हर रोज ताजी रोटी, हर रोज ताजा खाना खाते थे, और हर रोज भरपेट खाते थे। जे प्रभु उन्होंने भरपेट खाना खिलाता है, जे प्रभु उन्होंने देखभाल करता सीगा, जेड़े ओदे पीछे चल रहे हैं उस समय चले, कि वो परमेश्वर आज भी अपनी दुल्हन की देखभाल करता है, कि वो प्रभु आज भी अपने बच्चों के काम का ध्यान रखता है, कि प्रभु आज भी देख लेता कि इन्हों कारोबार की जरूरत है, काम की जरूरत है। पीछे भैन लगता सुनी गई है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। कि प्रभु आज भी ताड़ी सेहत का ध्यान रखता है, कि प्रभु आज भी देखता कि बीमार हम और इन्होंने चंगियाई की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज भी मेरी हर एक जरूरत का ध्यान रखता है, प्रभु आज भी तुम्हारी हर एक प्रभु ध्यान रखता है। हालेलुया। सिर्फ ध्यान ही नहीं रखता, उन्हें सानू मुहैया कीता है, उन्हें सारे लिए हर एक चीज मुहैया कीती है। चलो साडे प्रभु ने सलीब उत्ते जान दी, और सलीब उत्ते जान दे के उन्हें साडे लिए हर एक छुटकारे की बरकत मुहैया कीती। चंगियाई साडी छुटकारे दे विच दिता होया गिफ्ट है। हालेलुया। यीशु दे नाम दी महिमा हो। शांति सानू छुटकारे विच दिती गई है, आनंद दिता गया है, खुशहाली दिती गई है, शांति दिती गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। पर वो इंसान ही ये चीज़ां प्राप्त करता है जेड़ा परमेश्वर दे नाल जुड़दा है, जेड़ा प्रभु दे नाल एक हुंदा है, जेड़ा प्रभु दे नाल संगति करता है, जेड़ा प्रभु दी आवाज नूं सुनदा है। हालेलुया। क्योंकि सारे हैं, सारे इजराइली सीगे, सारे ही बुलाए गए, सारे ही तौबा की, सारे ने ही बपतिस्मा लिया, सारे ही मूसा के पीछे चले, और प्रभु उन्हें सारे दे स्वर्ग तो मन्ना बरसांदा सी। चुकना सारे, इकट्ठा सारे, खाना बिचो सारे। किन्ने मेरी गल सुन पा रहे कि वो मन्ना सिर्फ मूसा लिए आंदा सी?
सुन पा रहे हो? वो मन्ना किन्ना दिन जाता सीगा उस स्वर्ग तो आकाश तो एक चीज गिरती जिन्होंने इजरायली ने इकट्ठा करना खेतों इकट्ठा कर रहे सीगे उन्होंने पींदे सीगे और उन्होंने पीस के और उन्होंने रोटियां बनाते सीगे और उन्होंने मन्ना क्या जाता है। पर की खासियत ये है कि जब सुबह के वेले गिरिया तो 9 बजे तक वो खराब उहदे च कीड़े बाद में कोई खा नहीं सकते क्योंकि उहदे च की हो जाते सीगे वो खराब हो जाता सी। यानी कि जो उन्नू प्राप्त करना है तो फिर की करना पैना है वेले सिर जाना सीगा और खेत विचों उन्नू समय नाल इकट्ठा करना। हालेलुया 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 हालेलुया। ये कोई कहे कि मैं ज्यादा इकट्ठा कर लेंदा है कल वास्ते भी जोड़ लेंदा है और कल वास्ते भी रख लेंदा है ओदा उन्नू कोई फायदा ही नहीं। फायदा वही है जेड़ा मैं खा लेना है। ये बच गया तो समझो की सीगा वो खराब सी ओदा कोई भी उन्होंने बेनिफिट नहीं। हालेलुया हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनियो वो एक इंसान ही नहीं सी आंदा वो सारे नहीं आंदा कल मूसा ही नहीं सारे नहीं सारी कलीसिया कि हम ध्यान दो कि सारे ही ओदे विचों खांदे सी। आमीन मैं बोल के दसो पीछे बैठना कि उस मन्ने विचों सारा इजराइल खांदा सीगा लीला के इजरायली कि सारे ओदे विचों खांदे थे जिंदा रहना है फिर खाना है। हालेलुया हालेलुया। जब सारे खांदे सीगे और सारे केड़ा केड़ा खाना खा रहे सारे खांदे हुन जिन्होंने खाना खाधा स्वर्गीय खाना फिर भी तब्दील नहीं सारे बल्कि इको ही रोटी जो खा इको रोटी का मतलब इको जिहा खाना सारे नहीं आता। मूसा को खास नहीं मूसा को खास नहीं जोशुआ को खास नहीं और हारून को कुछ खास नहीं जायका को बखरा नहीं सारे लिखो कि तुम देख पाते हो कि जिस तरह साडे प्रभु ने सानू अपना वचन दिता हर एक लिए वही वचन है असि सारे ही ऐसे ही वचन विचों प्राप्त करते हैं सारे ही ऐसे ही वचन विचों खाते हैं जो कि समय का मैसेज है असि सारे ही इहदे विचों ही ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि अनंत जीवन प्रभु का वचन है। असि सारे ही वचन विचों ही खाते हैं सारे हुक्म तुहाडे लिए भी है मेरे लिए भी है हर किसी लिए है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे ही जदों असीं इको ही बाइबल विचों ग्रहण करते हैं बाइबल जो सुनते हैं बाइबल को पढ़ते हैं मैसेज पढ़ते हैं इको ही नबी ते विश्वास करते हैं सारे पर सारे का जीवन इको जिहा सारे का जीवन इको वर्गा नहीं है। उन्होंने रोटी खाधी सारे इको विचों पर सारे एक नहीं है एक मन नहीं है एक विचार नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन आमीन। इको रोटी जो ग्रहण करते सीगे इको रोटी के विचों खाते सीगे जिस तरह तुसी इको ही मैसेज नू सारे सुनते हो। आमीन। जिन्हें अच्छे पैना बैठे हो या भाई बैठे हो सारे असी कोई सबना नहीं कोई प्रचार हो रहे हैं किसी ने वखरा नहीं किसी ने वखरा नहीं सारे नहीं कोई है। आमीन। पर तुसी सारे सुन रहे हो सारे इस जगह पे बैठे हैं सारे सुन रहे पर है कुछ थोड़े
वचन नूं अपनी जिंदगी विच पूरा कर दे। आमीन। थोड़े आ जिहड़े वचन नूं अपने हृदय विच ग्रहण करदे। वो थोड़े आ जिहड़े वचन दे अनुसार अपना जीवन ढाल दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो थोड़े हैं जिहड़े अपने प्रभु दे नाल एक हुंदे हैं। वो बड़े थोड़े हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने प्रभु को सौंपया है। वो बड़े थोड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मैं अपने जीवन के विच अपने प्रभु को प्रगट करना है, मैं उसके गुणां को प्रगट करना है। हालेलुया। प्रचार सारे सुनिया सारे एक रोटी तो सारे खा रहे। आमीन। रोटी जो मैं कह रहा प्रभु का वचन। हालेलुया। हालेलुया। कि एवो ही हालात पुराने नियम के अंदर भी सी। एक रोटी जो खा रहे पर सारे तब्दील रही। ब्रदर बहन क्या मसीही जेड़े असल च मसीही जेड़े मसा कीते हुए। मसीह शब्द का मतलब है मसा कीता होया। हुन असली जेड़े मसीही है वो ते है मसा कीता होया। हुन जेड़ा मसा कीता होया है वो किसे कामली मसा कीता होया। कि तुसी मसीही हो? आमीन। इस तरफ पहना। हालेलुया। कि तुसी मसीही हो? आमीन। हालेलुया। 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 जेड़ा मसीही है वो है मसा कीता होया। किस काम लई? रोके कमाले। कि बाकी भाई भी बोलणगे। आमीन। सब पहना जेकर तुसी मसीही हो ते फिर की हो? मसीह दे काम। फिर की हो तुसी? मैं बोलो तो सही, आवाज कटो सही बाहर। कि जहाँ हिम्मत नहीं ये चीज कह दी कि नहीं मैं मसा मसीही या मैं मसा कीता हुआ, क्योंकि ये चीज भी हिम्मत चाहिए कि हाँ मैं मसीही हाँ प्रभु ने मसा कीता। इस चीज की भी अंदरों चाहिए है हिम्मत। अंदर वाला जड़ा प्राण है, जड़ा तारा मन है, वो सब तो दोषी तरह ठहरा रहा है कि नहीं मैं कह दूं कि मैं मसीही हां तो मेरे काम ते गलत है। तो फिर नहीं बात निकलता वो चीज, क्योंकि मन दोषी ठहरा रहा होता कि नहीं मेरे काम ते मेरे गलत है तो मैं कह दूं मैं मसीही हां। इसका मतलब फिर की है प्रचार तुसी सुन रहे चल रहा महीने देर हो गए लगातार आ रहे कुछ भैन भरा बहुत लंबे से समय तो चल रहा वो मेरे जो मैं मैसेज आया तो पहला मैं किसी दोषी नहीं ठहरा रहा पर असं गल कर रहे हैं क्योंकि ये भी प्रचार है प्रभु का वचन है कि फिर असं मसा किते हुए ब्रदर बहन क्या जरा मसीही है मसा किता होया हूं जरा मसा किता होया ते किदे लई मसा किता होया। हुन उच्ची बोल के दसियो कि है ये कह सकते हो कि मैं यीशु की मसा कीता हूं। यीशु के कम वाली में मसा कीता, यीशु की सेवा करने की मसा जहां पर यीशु के काम कर सके। असली मसीही है। हालेलुया। बल्कि असि जहां गलतियां करने वाले असि के सारे गुनाह करने वाले शराब पीने वाले कोई नशा करने वाला सी बुरी इच्छा का कैदी सी कोई सिगरेट पीने वाला कोई भंग पीने वाला कोई गाला कटने वाला कोई बुरा देखण का कैदी सीगा और डीजे में डांस करना सारा कुछ जो भी गलत है सारे की जिंदगी में पर तुसी मसीही किस तरह बन गए ये तुहाडे वाला नहीं है, ये सब प्रभु यीशु मसीह दा प्रेम है, ये सब प्रभु दा प्यार है, ये सब प्रभु दी कुर्बानी द्वारा होया, ये सब प्रभु दे
इजराइलियां को फिलिस्तीनियां तो छुड़ा। मैं कहांगा जदों तुसी अनंत जीवन चो ग्रहण कीता है, जीवन की रोटी विचों खाता है, इस समय के प्रकाशन चो ग्रहण कीता है, जदों तुसी इस महान और जेड़ा महान इस जुग दा प्रचार है, जदों तुसी इहदे विचों सुनिया है, इहदे नु ग्रहण कीता है, इस नबी नु ग्रहण कीता है और ओदे मैसेज नु ग्रहण कीता है, अपने संदेश वाहक नु जानिया है, अपने समय नु पहचानिया है, समय दे संदेश नु जानिया है, ते उस तो बाद तुहाडे जीवन फिर किस तरह के होने चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। एक अनंत जीवन का वचन है और ये अनंत जीवन जो है ये परमेश्वर है। अनंत जीवन और कोई नहीं। ब्रदर ने कहा नरक अनंत नहीं है, नरक जेड़ा सदा ली नहीं है, उसकी शुरुआत है, उसका एंड भी हो गया। क्योंकि जे नरक सदा सदा नहीं है, यानी कि ओदा इन्ना समा है जिदा जुगा ही जुग लिखा गया, सदा सदा लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। नबी ने कहा अनंत नहीं है, अनंत है कि उन्हें खत्म ही नहीं होना, पर नरक की शुरुआत है, समाप्ति भी, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, पर स्वर्ग कभी खत्म नहीं होना, स्वर्ग का जीवन सदा ले। हालेलुया, हालेलुया। पर असी गल कर रहे हैं कि वो मसीही जब तुहानू इन्ना समा हो गया मैसेज दे विच, इन्ना समा हो गया यीशु मसीह की सामर्थ नूं तुसीं चखिया, ओदी चंगियाई नूं चखिया है, ओदी शांति नूं ग्रहण कीता, ओदे भलाइयां तुहाडे जीवन च प्रगट होईयां। कि तुहाडे जीवन च होईयां? किसी दे जीवन च? कि तुहाडे जीवन च कदी प्रभु दी चंगियाई प्रगट होई? कि उस प्रभु ने जो किसी ने साथ दिता उस समय तुहानू साथ दिता, तुहाडे लिए यहोवा हीरे बन के तुहाडे लिए, यहोवा निसी बन के तुहाडे लिए ओने लड़ाई लड़ी, यहोवा दाहा बन के ओने तुहाडे जीवन च चंगियाई मुहैया कीती। तुसीं सारे दा स्वाद चखिया है। मैं कहांगा इजराइलियां ने भी सारियां भलाइयां दा स्वाद चख लिया, सारे काम वेखे सी उन्होंने। आमीन। मिस्र दे विच सारे चमत्कार वेखे, पर मैं कहांगा इन्ना सारा कुछ वेखण दे बावजूद गिरदे बदले नहीं, तब्दील नहीं, वफादारी नहीं, पवित्र आत्मा के फल किथे चाहिए ना? पवित्र आत्मा के फल वो मसीही जीवन झलक मारे, क्योंकि मसीही जीवन तुहाडे वालों नहीं है, प्रभु वालों तुहानू मिलिया। और वो जीवन जेड़ा है वो ते अनंत जीवन है, और जेड़ा अनंत जीवन हुंदा है ओदा जरूर प्रभाव पैंदा है। तुसी मसीही हो, तुहाडे जीवन तो लोग प्रभावित होंगे, तुहाडे जीवन का एक वक्री ही तस्वीर होवेगी दुनिया के उत्ते। पर अज दे मसीही जेड़े हन वो आम है, आम का मतलब एक आम जीवन, आम रूटीन है, चर्चा, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सिर्फ 100 तक सीमित कि नहीं मैं दुआ करनी है, चर्च जाना है। और बहुत बार एक मसीही इस तरह के कई मसीही है जिन्होंने कहते आप स्वार्थी मसीही, ये मैं नाम दिता है, आप स्वार्थी मसीही है, वो भी मसीही वो भी एक जगह तो सुन दे कि सुन पा रहे बड़े ध्यान से। आप स्वार्थ मतलब फायदा, अपना फायदा। आप स्वार्थी मसीही उस समय चर्च आन गए जो उन्होंने जरूरत हो गई, सच जो पता हम बीमार पै गए हैं तो डॉक्टर को की जाना है, और डॉक्टर को जावांगे
दवाई ले आवांगे और दवाई खाना भी फर्क नहीं पै रहा तो फिर पता लगता कि चलो चर्च जाइए, चर्च जावांगे तो फोन ते करांगे सेवक पास्टर कि आ जाए। ये मैं तो दोषी नहीं ठहरा रहा किसी को भी नहीं, पर हाँ इस तरह है कि उस समय चर्च जाएंगे जो पता है कि बंदी करानी है तो फिर सेवक फिर चर्च जावांगे मेरी सेवक आएंगे। सच एक ही हो गया स्वार्थी बंदी कदम विश्वासी गाय इसका मतलब कि एक भक्ति हुई कि जहां फिर अपना स्वार्थ होया ये फिर यीशु ने तो कुछ नहीं है ये दे नहीं यार ताकि साढ़े घर बंदगी हो जाए, प्रार्थना हो जाए, प्रभु चंगा कर। ये फिर की होया मसीहत तो नहीं है, मसीहत जो है वो की है मैं मसा किया है वो यीशु ने मसा किया। असली मसीही है वो अपने शादियां ब्याह पार्टियां सब कुछ कर सकता है। वो जानता है मेरी जिंदगी के अंदर पहला स्थान प्रभु यीशु का वचन है। मैं अपने जरूरी काम छड़ सकता हाँ पर प्रभु की संगति नहीं छड़ सकता। क्यों कर रहा है ताकि तुसी असली मसीही बनो। असली मसीही जो है वो घर च नहीं है, असली मसीही जो है प्रभु दे लई मन्ना इकट्ठा करने लई मेहनत करता है। क्या मन्ना घर विच नहीं सी गिरदा, मन्ना ते बाहर खेतां विच गिरदा है। मन्ना चाहिए है, स्वर्गीय जीवन चाहिए है, जीवन की रोटी चाहिए है तो घर च नहीं है। मैंने क्या तेन घर चो निकलना पैना है, वो मेहनत करनी पैनी है। और कई भैन भरा मैनू कहते हैं कि भाई जी समा चेंज करो, टाइम बदल दो चर्च का और फिर साढ़े को आना। मैं भी मजबूर है सारे मैं भी चाहना कि संडे की मीटिंग हो जिदा पहले असी आजादी नाल चलदे सीगे ते मजे नाल प्रभु दी राज नाल जोश नाल सारा कुछ करते सीगे खुलेआम। फिर मैं मेरा मन है कि उसी तरह होवे असी सारे आनंद नाल चर्च में जाइए प्रभु दी आराधना करिए। पर हुण सारे असी मजबूर है सुबह दे वेले मतलब भी जे टाइम है ते इहदा मतलब कि जेड़ा मसीही है उस सब को कुछ चलदा है। मसीही जीवन है ही सारा कुछ चलना। पौलुस कहता मैं नहीं जिंदा मेरे विच मसीह जिंदा है। और कहता सी भौंजला में उजाड़ा में जंगलों में और समंदरां में पत्थरां में भूखे और प्यासे कहता तुरदे फिरे यानी कि गल्लां सुनदे और उन्होंने सुनिया पैंदियां ताने सुनदे मेरे सुनदे। पौलुस कहता रहा कि असी गाला खा के भी आशीष दिंदे हैं, कई जगह तो पत्थर वजदे जख्मी हुंदे जेलां च जाना पिया, पर एक मसीही जीवन सारा कुछ चलदा है। इसलिए मैनूं लगदा पौलुस कह रहा केड़ी चीज मैनूं प्रभु तो जुदा कर सकती है। इधर भुख भी जुदा नहीं कर सकती, काल जुदा नहीं कर सकता और कोई महामारी जुदा नहीं कर सकती, हनेरा जुदा नहीं कर सकता, कोई चीज जुदा नहीं कर सकती मसीह नूं प्रभु तो। मसीही जिहड़ा विश्वासी है प्रभु तो कौन जुदा करेगा? कोई कि तुहानू जो असली मसीही है कुछ भी हो जाए, गरीबी जाना पवे, बीमारी चला जाए, मुश्किल से पै जाए, परेशानियां आ जाए, चलने शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर जो असली मसीही है वो अपने प्रभु नहीं छड़ेगा और वफादारी नहीं छड़ता। असली मसीही वफादार रहता है, मरते
दम तक वफादार है। असली मसीही दुनिया को छड़ सकता है पर अपने परमेश्वर को नहीं। असली मसीही जो है वो दुनिया की तन दौलत को ठोकर मार सकता है पर प्रभु को छड़ नहीं सकता। असि मूसा ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, मूसा कौन ਆ? राजे की पदवी छड्डी, महल और सौखा रहने वाला, हर एक वधिया चीज उन्होंने लत मार दी, छड़ दिता हमें प्रभु ने वचन लिखा। हालेलुया। कि अज दा मसीह भी छड़ सकता है, अज दा मसीह भी प्रभु लिए कुछ कर सकता है, कर सकता। कि अज दा मसीही जो है, अज दा मसीह मेरा मतलब असली मसीह, क्योंकि अज असीं अपनी गल समाप्ति ते नहीं आए, ਅਸੀਂ फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। प्रभु ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰ असली जो मसीही है वो तो सब कुछ झल सकता है, सब कुछ सह सकता है, वो दुखों में जा सकता है, पर फिर भी कहेगा मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह महान है। हालेलुया। दुनिया को कहेगी तेनू की मिलिया है, मसीह जाके तेन मिलिया की है, सन वो मिलिया है जो दुनिया को नहीं है, जो साडे प्रभु दा अनंत जीवन है। दुनिया को नहीं है, संसार को नहीं है, पर मसीही हो तुहाडे को अनंत जीवन है, सदा दा जीवन है। तुसी स्वर्ग दे अधिकारी हो, प्रभु दे संघासन दे अधिकारी हो। आमीन। हालेलुया। हुण मसीह जीवन जो है ਉਹਦੇ अंदर वफादारी, वो वफादार है। हुण वो मसीह ही मैं समझदा किस तरह हो सकता जो अपनी पत्नी नाल वफादार नहीं है, वो तो मसीह जीवन हो नहीं सकता। वो पत्नी जेड़ी अपने पति दे नाल वफादार नहीं, वो मसीही किस तरह हो सकता? वो विश्वासी नहीं है मसीही जेड़ा अपने शरीरक मालक नाल वफादार नहीं है मसीह। वो मसीही किस तरह हो सकता है जेड़ा झूठ बोलता है? कि मसीह का जीवन होएगा उसके अंदर जेड़ा पैर पैर से झूठ बोल रहा है? नहीं, मसीह नहीं है। मसीह जो तुहाडे विच होवेगा तुसीं फिर झूठ नहीं बोलदे। जो मसीह तुहाडे विच होवेगा तुसीं एवें किसी नूं धोखा नहीं दिंदे, लारे नहीं लांदे, जां मतलब कि तुहाडे जीवन की एक झलक होवेगी। मसीह जीवन नहीं है। तुसीं कहोगे मैं तो प्रार्थना करदा, सिर्फ प्रार्थना करने वाला मसीह जी नहीं बन जाते। तुसीं कहोगे मैं चर्च जांदा, सिर्फ चर्च जाना कोई मसीह ही नहीं बन जाता। चर्च ते एक झूठा बंदा भी जाता, शराब पीने वाला भी जा सकता, ताश खेलने वाला भी जा सकता, सारे जा सकते हैं चर्च, प्रचार सारे सुन सकते। पर मसीही जेड़ा जीवन है ये तो प्रभु ने तुहाडे अंदर देना। आमीन। आमीन। जेड़ा मसीह जीवन है वो तो वफादारी है। जेकर तुसीं मैसेज नूं पढ़िया होवे जां सुनिया होवे, नबी ने कहा कि एक मसीही जीवन जो है जो अपने सेवक नूं दे अधीन रह के जीवन असली सेवक तो कोशिया जो वचन के अनुसार वो जीवन गुजार। वो जो तुसीं एक सेवक नूं फिर खुश कीता, समझो प्रभु नूं खुश कीता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कदा दस्या सी ना कि वो सेवक जेड़ा जानी खुश होवे कि नहीं मेरी कलीसिया बढ़ रही है, खुशी का कारण है, पर उन्हें कोई जीवन ही ना हो। समझे मेरी गल? किसी घर च बूटा लगाया अमरूद का, बूटा लगा दिता और पूरी देखभाल की,
समय सिर पानी दिता, उसकी गोडी की, स्प्रे मारी, इंतजार किया कि बड़ा हो गया। वो बड़ा हो गया, पत्ते बहुत हरे भरे, पर ताड़ा इंतजार भी है कदों ये अमरूद लगे, तोड़ा कट्टा खावा। इंतजार कर कि कदों अमरूद लगे, पर जो अमरूद लगने ना ऐसे ही रहे सारे जिंदगी। तुसी फिर कहना कि नहीं इनू कटने आ, ये बीज नहीं सही, कोई बढ़िया बढ़िया किस्म का लगाना, इनू कट देना है। ये शुरू कहता है करनी है, और मैं बहुत भले काम करने हैं, मैं ज्यादा फल देना है, मैं ज्यादा तरक्की उन्नति करनी है, शरीरक तौर पे मैं ज्यादा दुनिया के धन दौलत प्राप्त करके फिर ये कहूंगा देखिए मैं बहुत फल देता नहीं। ये धरती के धन दौलत हर मतलब कि आओ से ध्यान जरूर कर दिया कि मूर्ति पूजक जा कह लो कि मसीह ਜਿਹੜੇ नहीं मानते उन्होंने को ज्यादा उन्होंने को ज्यादा सच प्रभु नहीं मानते फिर भी उन्होंने को ज्यादा। पर असली केड़ा फल साडे को प्रभु केड़ा फल मांगदा, वो जीवन जेड़ा यीशु दा है, वो जीवन ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नजर आ हालेलुया। ਹੁਣ ਉਹ मसीह किस तरह हो सकता है जिदे जीवन च प्रार्थना नहीं है। बल्कि यीशु ने तो क्या जागरूक थे प्रार्थना कि इस यीशु की आज्ञाकारी की नहीं। ये यीशु दा वचन है, तन है ओ जेड़ा मेरे वचन नु पढ़दा है, मुबारक है ओ जेड़ा मेरे वचन सुनदा है, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है ਉਹਨੂੰ पूरा करदा है। हालेलुया। पर जे प्रार्थना ने जीवन च किस तरह मसीह ही है। हां ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਚੋਂ खा रहे हो जिस तरह पुराने नियम च लोग खा रहे थे, सारे नहीं खाते, सुन पा रहे हो? आमीन। खाते सारे ते खा पी के फिर मूसा तू कौन है? मूसा एको तरह का भोजन खिलाई जाएगा सानू, कोई वक्री वैरायटी लेके आर्डर करते सी मूसा, प्रभाव पाते सी, अधीन रखना चाहते सी मूसा नू। मूसा से खा के अट गए, रोज रोज ये कोई मन्ना कुछ नवा लेके आ, नहीं तो चले उसे मिस्र च वापस जान का इरादा कर लिया सी। सारे मन्ना खा के मूसा भी हो खाता, यहोशुआ भी हो, हारून भी हो, याजक भी हो, ते फिर भी काम किने मेरी गल सुन पाए। पर ध्यान रखो एक वो सी जो बाहर गिरता, एक मन्ना वो सीगा जो अत पवित्र स्थान के अंदर। हालेलुया। जेड़ा बाहर गिरता सीगा वो सारे और खा पी के फिर मूसा के प्रभाव, फिर मूसा को दबाना, फिर परेशान करना, फिर दुखी करना, फिर डिमांड करनी कि तुम देखते हो कि जे वो कलीसिया सीगा, वो कलीसिया है पुराने नियम की, आज की कलीसिया का भी हालात कुछ ऐसे तरह बदले नहीं है मन्ना देखो ही खाना है, प्रचार देखो सुनना है, पर फिर देखो प्रचार सुन के अनंत जीवन सुन के तो फिर देखना कि शक्ति किदे विच है, शक्ति विच है। केड़ा पास्टर है जिथे बहुती शक्ति है, वो लभना जड़ा दुआ करे, हाथ रखे, दुष्ट आत्मा चीका मारते चले जान, दौड़ जान, भज जान, नजर ना। क्योंकि जड़ा मसीही जीवन है वो शक्ति सिर्फ नहीं वेखदा, ओदा प्रचार भी वेखदा है। क्योंकि बाइबल पढ़ो, बाइबल दसदी है कि जानते हो प्रचार के कायन भी कर लेंदा है, कायन भी प्रचार करता है, कायन भी जब वेदी ते जाता है, समझो कि तुसी कायन जो है, जो कि बाइबल लिखा दुष्ट बल्लो है, वो दुष्ट बल्लो कायन वो बाइबल लेके ओदा आत्मा बाइबल पढ़ सकता है,
सकता है कि सुन पा रहे हो? बाइबल क्यों नहीं पढ़ सकता है? बाइबल ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਫੜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਹੈ। बाइबल जो कर रहे तो शक्तियां भी बढ़िया है, तो चलो असि इधर जाते हैं, दिमाग कराते हैं। उनकी पास्टर कायम आवे और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करे कि तुसी करां च खुश होवोगे? नहीं क्योंकि ये सिर्फ पहले तो जाते पहले प्रचार कीते से सेवकाई की परख करना। असली मसीही परखदा भी है। पौलुस कह रहा है जांच करो। असली बाइबल में पढ़ो कहते जांच करो। उनकी कायम पास्टर आवे, बाइबल लवे, जोरदार प्रचार करे, धमाकेदार प्रचार करके प्रभाव थले लेके आ जावे और फिर कहे कि आओ दुआ करिए, सिर पे मैं हाथ रख दाया हूं, लाइन बना लो। जेकर तुसी बाइबल दे खोजी होवो, जानदे होवो, कलाम जानदे होवो, मसीह जीवन तुहाडे अंदर होवे, तुसी सिर्फ ते सिर्फ ओदी शक्तियां नहीं देखोगे, ओदा प्रचार भी जांच करोगे, ओदा जीवन दी भी जांच करोगे, ओदे स्वभाव दी भी जांच करोगे कि इहदे अंदर मसीही जीवन है भी या नहीं। हालेलुया। कि पास्टर कायम को दुआ करा के खुश हो गए? नहीं, वो मसा करते हैं। ये मैं हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा दे बढ़ाई हो। इसी गल कर रहे हैं जिदा जीवन शैतान दे के गर्जन से, और जीवन सी यीशु दे अंदर, यीशु मसीह दा जीवन शैतान दे के गर्जन सीगा। हालेलुया। वो जीवन तुम्हारे अंदर होवेगा, वो जीवन दी दुल्हन दे अंदर आवेगा। याद रखो दूल्हे दा जीवन ही दुल्हन दे अंदर हुंदा है। ये साडा यीशु दूल्हा है, ओदा जीवन ही तुम्हारे अंदर होवेगा। ये तुम्हारे अंदर मसीह दा जीवन है, तुम्हारे काम गलत नहीं होने चाहिए, तुम्हारे अंदर वफादारी होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन च प्रार्थना होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन च बाइबल होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन च वफादारी होवे, तुम्हारे जीवन च अपने फैमिली ਲਈ, अपने पति ਲਈ, अपने बच्चों ਲਈ और अपने चर्च ਲਈ, अपने सेवक ਲਈ, अपने मसीह ਦੇ ਲਈ इस बाइबल ਦੀ वफादारी चाहिए। और सब ਅਸੀਂ खड़े ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ और सब ਅਸੀਂ दुआ करते हैं और सब ਅਸੀਂ प्रभु को मांग करिए, प्रभु ਮੈਨੂੰ अनंत जीवन दे, और प्रभु मेरा जीवन और सब प्रभु अखर बंद कर दिया सी सिरा ना अपने यीशु मसीह की हुजूरी में झुकाते, सब अखर बंद करा के सिरा ना अपने प्रभु यीशु की हुजूरी में झुकाते हैं।